Irmen. Irem. Irem. Ja. पढ़ने का अभ्यास। जो काम बहुत से बच्चों के लिए आसान है, वही 8 साल की माराइके के लिए रोज की मुश्किल है। उसे डिस्प्रेक्सिया है, जो शरीर के अंगों के तालमेल और विकास से जुड़ा एक विकार है। डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चों के हाथ पैरों की हरकतें अक्सर ढीली ढाली होती हैं। कुछ बच्चों को बोलने या सीखने में भी परेशानी होती है। डिस्प्रेक्सिया व्यवहार या समझ से नहीं, बल्कि मस्तिष्क से जुड़ा विकार है, जिसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। एरिका नोएगेबाउअर डिस्प्रेक्सिया विशेषज्ञ हैं। वो बताती हैं कि इस विकार में बच्चों को किसी काम को करने से ज्यादा उस काम के लिए जरूरी मूवमेंट की योजना बनाने में दिक्कत आती है। हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके मूवमेंट बेतरतीब होते हैं, उनके हाथ पैरों में पकड़ कम होती है और वो रुक रुक कर कोई हरकत करते हैं। इन्हें कोई नया काम सीखने में बहुत समय लगता है, जैसे साइकिल या स्कूटर चलाना या फिर खुद से कपड़े पहनना, बदलना। इन बच्चों के लिए अपनी नाक तक साफ करना भी मुश्किल हो सकता है। माराइके बचपन से ही अलग थी। वो ठोस खाना खाने से इनकार कर देती थी। जब माराइके ने 2.5 साल की उम्र में बोलना शुरू किया तो उसकी माँ हाना को लगा कहीं तो कुछ गड़बड़ है। माराइके चीजों की तरफ इशारा करती थी और अपनी बोली में बोलती थी। वो कई आवाजें नहीं निकाल पाती थी। मामा, पापा, दादी बोलने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन का की आवाज नहीं निकलती थी। डॉक्टरों ने बताया कि माराइके को बोलने से जुड़ा डिस्प्रेक्सिया है। ये नाम सुनकर हाना मोले बहुत घबरा गईं। मुझे बहुत बेचैनी हुई और कई रातें बिना नींद के गुजरी। मैंने सोचा, आपका एक बच्चा है जो बहुत जिंदा दिल है, खुश है, लेकिन शायद उसे दूसरों जैसे मौके नहीं मिलेंगे। भाषा संबंधी परेशानियों के बावजूद 8 साल की माराइके एक सामान्य स्कूल में पढ़ती है, जहां उसकी मदद के लिए एक विशेष टीचर मौजूद है। फिर भी माराइके को कई बार मुश्किलें आती हैं, जैसे जब उसके साथी उसे समझा नहीं पाते। हाल ही में पता चला कि माराइके के डिस्प्रेक्सिया का दायरा बढ़ गया है। उसे कांटे और छुरी से खाना खाने में दिक्कत है। दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है। लिखने में भी यही परेशानी है। सब कुछ सीधा लिखना बहुत मुश्किल है। खुशकिस्मती से 8 साल की माराइके इन सब मुश्किलों के बावजूद खुश रहती है। डिस्प्रेक्सिया वाले हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। इसका कुछ श्रेय स्पीच थेरेपिस्ट उंडीने श्राम को भी जाता है, जो 2 साल से माराइके को बोलने का अभ्यास करवा रही हैं। अब उसकी बातों को समझना काफी आसान हो गया है। अब दूसरे लोग भी उसे समझ सकते हैं। जब माराइके को पता होता है कि बात किस बारे में है, तो वो अपनी बात अच्छे से कह लेती है और उसे समझाने की कोशिश भी करती है। अब उसकी 2/3 बातें आसानी से समझ आ जाती हैं। खूब सारी देखभाल और अभ्यास के बीच माराइके को खेल में थोड़ा वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपने भाई पाउल के साथ ताश खेलना। माराइके डांस सीखना चाहती है, लेकिन शारीरिक तालमेल की परेशानी ने इसे बहुत मुश्किल बना दिया है। मुझे बहुत दुख होता है। मुझे आंसुओं पर काबू करना पड़ता है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि माराइके को ये कितना पसंद है। वो ये करना चाहती है। मुझे दुख होता है कि उसके पास वो नहीं है जो डांस के लिए चाहिए, कि माराइके वो सब नहीं कर सकती जो बाकी बच्चे कर लेते हैं, और ऊपर से अच्छा करने का दबाव, जिसकी उसे बिल्कुल जरूरत नहीं। फिर भी हाथ पैरों की हरकतें और बोलने का अभ्यास करते रहना अहम है। और सबसे जरूरी बात ये कि माराइके खुश रहती है।